प्राचीन काल की बात है। द्वारिका नगरी में एक दिन एक अत्यंत उदास व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में गहरी पीड़ा। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी था और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे जीवन में दुख बहुत है। हर कदम पर कठिनाई, हर दिन नई चुनौतियाँ और दुखों का पहाड़ मेरे सामने खड़ा है। क्या मैं कभी इस दुख से मुक्त हो पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय वत्स, तुम्हारा दुख वास्तव में तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि दुख का वास्तविक अर्थ क्या है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में दुख की सही भूमिका स्पष्ट होगी। श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रमेश था। वह अत्यंत निर्धन था और उसके पास न तो पर्याप्त भोजन था, न ही कोई धन संपत्ति। उसकी पत्नी और बच्चे भी इसी अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका जीवन सरल हो जाए, दुख दूर हो जाए और सुख से भर जाए। एक दिन भगवान उसके सपने में आए और बोले, रमेश, कल सुबह तुम गांव के बाहर एक साधु से मिलोगे। वह तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करने का उपाय बताएंगे। रमेश बहुत उत्साहित हुआ और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही गांव के बाहर साधु का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद साधु वहाँ आया। वह एक वृद्ध और ज्ञानवान व्यक्ति था। रमेश ने उसे सारा हाल सुनाया और पूछा, हे महात्मा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का उपाय बताएं। साधु ने रमेश को एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, वत्स, तुम्हारे पास जो दुख है वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख सिखाने आया है। यह दुख तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने का एक साधन है। तुम इस दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन इसे समझकर और स्वीकार करके तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। रमेश हैरान था। उसने पूछा, मुझे ये कैसे समझना चाहिए? साधु ने रमेश से कहा, अगर तुम एक बर्तन में जल भरते हो तो वह जल बर्तन की सीमा तक ही रह सकता है, लेकिन अगर तुम उस जल को एक नदी में बहा दो तो वह अनंत हो जाता है। इसी तरह जब तुम अपने दुख को सीमित दृष्टिकोण से देखते हो तो वह बहुत बड़ा है और असहनीय लगता है, लेकिन जब तुम इसे जीवन की पूरी यात्रा के संदर्भ में देखते हो तो यह मात्र एक क्षणिक अवस्था बन जाती है। साधु ने आगे कहा, जैसे धूप के बिना अंधकार का कोई अर्थ नहीं है, वैसे ही दुख के बिना सुख का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम दुख में होते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन की सीमाएं क्या है, और जब तुम सुख में होते हो तो तुम जानते हो कि जीवन में आनंद कहाँ है। इसलिए दुख तुम्हें केवल पीड़ा देने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर संतुलन और समझ का मार्ग भी खोलता है। रमेश ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वह जान गया कि दुख से भागना समाधान नहीं है। उसे अपने दुख को स्वीकार करना और उसे शिक्षा ग्रहण करना ही होगी। श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए कहा, वत्स, दुख जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन इसे समस्या मानकर खुद को कमजोर मत बनाओ। इसे एक शिक्षक समझो जो तुम्हें जीवन की गहराई सिखाने आया है। जब भी तुम दुखी हो, उस समय अपने मन को शांत करके यह सोचो कि इस दुख के पीछे कौन सी शिक्षा छिपी है।
और जब तुम्हें इसे समझ लोगे तब तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिलेगी। वह व्यक्ति अब अपने मन में एक नई समझ और साहस लेकर द्वारिका से लौटा। उसने श्री कृष्ण की कथा से यह सीखा कि दुख जीवन में आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम आत्मनिर्माण और आत्म जागृति के मार्ग पर नहीं चल सकते। दुख हमें यह सिखाता है कि हम जीवन में किसी दशा में आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ हमें खुद को सुधारने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे हमें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत में बदलना चाहिए। दुख से भागने के बजाय उसे समझने और स्वीकार करने का मार्ग ही सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। धन्यवाद मित्रों। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।